Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing good. Welcome to your physics lecture of class 10. Today we will learn another topic of electromagnetism, that is AC generator. AC stands for alternating current. Students, AC generator is an electrical generator that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current. The working principle of AC generator is electromagnetic induction. When there is a relative motion between the conductor, that is coil, and the magnet that has the two poles, north and south pole, that is also called permanent magnet, then the EMF is generated is called electromagnetic induction. Now students, let us discuss the parts of AC generator. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ आर्मेचर. आर्मेचर एक तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसे कंडक्टर भी कह सकते हैं और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है. अब यहाँ पे आर्मेचर की टू आर्म्स हैं, ए बी एंड सी डी. फुल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, बट जब ये रोटेट करेगा तो फर्स्ट रोटेशन में ए बी जो वो अप मूव करेगी, सेकंड में सी डी डाउन मूव करेगी, फिर नेक्स्ट में सी डी अप मूव करेगी और नेक्स्ट में फिर ए बी डाउनवर्ड मूव करेगी. मीन्स जब ये आर्मेचर रोटेट करता है अलोंग इट्स एक्सिस तो इसकी ये जो आर्म्स हैं ये शिफ्ट होती हैं अप एंड डाउन. नेक्स्ट पार्ट है शैफ्ट, जिसको हैंडल रोटेटर भी कहा जाता है. इस रोटेटर की हेल्प से इस आर्मेचर को रोटेट करवाया जाता है और उस रोटेशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है. इस शैफ्ट से इस आर्मेचर को क्लॉकवाइज भी रोटेट करवाया जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करवाया जा सकता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को बेसिकली जो है वो नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये जनरेटर कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट है ब्रशेज़. अब यहाँ पे टू ब्रशेज़ हैं, डेट इज़ B1 एंड B2, जिसका कनेक्ट है पावर सप्लाई से. बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते हैं स्प्लिट रिंग्स को और वो अटैच हैं गैल्वानोमीटर से. नेक्स्ट है स्प्लिट रिंग्स, जो कि कम्यूटेटर के पार्ट्स हैं. इस कम्यूटेटर को मिड में से हाफ किया गया है, दो रिंग्स में डिवाइड किया गया है, जिसको स्प्लिट रिंग भी कहा जाता है. इन रिंग में से एक रिंग जो है आर्मेचर की फर्स्ट आर्म से कनेक्टेड है और दूसरी रिंग आर्मेचर के सेकंड आर्म मींस सी डी से कनेक्टेड है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर. स्टूडेंट्स, जब आर्मेचर जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, जब वो रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो परमानेंट मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड्स उसके मिड में रोटेट करती हैं और उस रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होता है जिसका लिंक आर्मेचर से है, तो वो चेंज हो जाता है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है आर्मेचर में और फिर करंट प्रोड्यूस्ड होता है. और करंट को फाइंड करने के लिए मींस उसको जज करने के लिए गैल्वानोमीटर जो उसको एडजस्ट किया जाता है, गैल्वानोमीटर की रिफ्लेक्शन करंट को शो करती है. ये करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे. बेसिकली आर्मेचर वर्टिकली ए बी सी डी होगा, ए बी अप होगा और सी डी डाउन होगा. तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो लेफ़्ट टू राइट होगी और जब आर्मेचर हाफ रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो फिर ए बी डाउन हो जाएगा और सी डी अप हो जाएगा. तो जब सी डी डाउन हो और ए बी अप हो तो उस वक्त अगर हम डायरेक्शन फाइंड करें अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो हमारे पास जो करंट है, मोशन ऑफ करंट जो है वो बेसिकली थंब की डायरेक्शन से होगा और जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी और जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन देगी. तो जब सी डी डाउन होगा और ए बी अप होगा तो करंट की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करेगी. सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डी सी बी ए. तो करंट B1 मीन्स ब्रशेज़ 1 से ब्रश 2 B2 की तरफ मूव करेगा थ्रू गैल्वानोमीटर. फिर नेक्स्ट हाफ रोटेशन में क्या होगा कि आर्मेचर की आर्म ए बी मूव करेगी अपवर्ड एंड द सेकेंड आर्म ऑफ आर्मेचर मूव डाउनवर्ड. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करंट की डायरेक्शन ए बी सी डी होगी. इस केस में करंट
B2 से B1 की तरफ मूव करेगी थ्रू गैल्वानोमीटर। सो द करंट चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद। तो फर्स्ट रोटेशन ABCD में भी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, तब भी डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। और जब नेक्स्ट हाफ रोटेशन होगी जो कि होगी DCBA, जिसमें DC अप आ जाएगा और BA डाउन आ जाएगा, तो उस टाइम भी डायरेक्शन जो है वो चेंज मिलती है। क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है AC जनरेटर में, तो इसकी पोलैरिटी कभी प्लस होगी, कभी माइनस, फिर माइनस होगी, फिर प्लस होगी। इसकी पोलैरिटीज़ भी चेंज होंगी, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है।